हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी कौन सी समस्या का समाधान बहुत जल्द होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी कुछ आने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी कौन सी समस्या का समाधान बहुत जल्द होने वाला है। यह एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे यह आपको हेल्प करेगी। ओके, सबसे पहले तो ये कि आप बार बार जिस बात को लेकर परेशान है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, लाइफ में इतने संघर्ष को झेलने के बाद में भी सक्सेस आपको क्यों नहीं मिलती। स्पेशली कह सकते हैं कि यहाँ पर अपने काम काज को लेकर, अपने व्यापार को लेकर हो सकता है, जॉब को लेकर हो सकता है कि इतनी मेहनत करने के बाद में भी सक्सेस हासिल क्यों नहीं हो रही है। वो क्यों वाला क्वेश्चन मार्क जो है ना वो अटका हुआ है। ग्रोथ चाहिए आपको, ग्रोथ मिल नहीं रही है। मेहनत करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, जितने प्रयास आप कर सकते हो उतने प्रयास आप कर रहे हो, है ना। लेकिन फिर भी कहता है ना, ज्यों की त्यों स्थिति का बना रहना। एक बात कहूँ गाइस, जैसे ये हमेशा है कि हम किसी बात को लेकर अगर मेहनत करते हैं ना तो मेहनत का फल आज नहीं तो कल मिलता ही मिलता है। ये समय ऐसा है जहाँ पर ये कहा जा रहा है, नंबर एक तो 7 की एनर्जी है ना। ये गेन कराने के बारे में बात करती है। ये कहती है कि आपने पहले मेहनत करी है, आपको भी पता है, ईश्वर को भी पता है, और आपकी कर्म निर्धारित है उस बात को लेकर। उस बात को लेकर आपकी कर्म संचित है। कभी कभी कुछ परिणाम आने में समय लगता है, मे बी हो सकता है कुछ कोई और बात भी हो सकती है जिसको लेकर आप इंतजार कर रहे हो। यहाँ पर आपके कर्मों की मेहनत का इंतजार जो है ना वो फलता हुआ नजर आ रहा है, उसका परिणाम मिलता हुआ नजर आ रहा है एक अच्छे रूप में, जहाँ पर आपका मन खुश होए कि हाँ, उस टाइम अगर आपको लाभ ना मिला, आपको किसी काम में सक्सेस नहीं मिली, तो कम से कम आज तो मिल रही है। खाना पूर्ति भी कह सकते हैं गाइस कि किसी भी प्रकार से आपके लिए रास्ते खोलना, है ना, रास्ते ओपन होना, ये आपके कर्म ही है जो एक समय के बाद में ना आपके लिए लाभान्वित हो रहे हैं, है ना। आपके लिए मेहनत का रिवॉर्ड लेकर आ रहे हैं। आपको कहीं कहीं पर ना अननेसेसरी वॉरी हो रही है। एक बात यहाँ पर स्पष्ट कही जा रही है कि अभी हाल फिलहाल में भी आपके साथ ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं कि आपको लग रहा है कि आप जितनी भी मेहनत कर लो लेकिन फिर भी आपकी स्थिति वहीं पर आकर अटक रही है। यहाँ पर इनडायरेक्टली एक बात कही जा रही है, उसको समझने की कोशिश करना कि जैसे बीज बो देते हैं और उसके बाद में उसकी सिंचाई करते रहते हैं, और एक परिपक्व होने के लिए थोड़ा सा समय अगर वो मांग लेता है ना बीज, तो उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। एक समय के बाद में वो फलीभूत होकर ना बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ पर इनडायरेक्टली यही कहा जा रहा है कि आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू में रखना, बरकरार रखना, और डरना मत। आपने अपनी मेहनत करी है तो वो खाली नहीं जाएगी, वो खराब में नहीं जाएगी, ये पक्का है। क्योंकि इनके पीछे यहाँ पर आप सीड्स डाले हैं आपने, और उनके पौधे है ना, ये फलीभूत होते हुए नजर आ रहे हैं। और पीछे है वृक्ष की एनर्जी जो कहती है वो कि स्टेबिलिटी आना आपके लाइफ में, स्थिरता आना आपकी लाइफ में, क्योंकि उतनी मेहनत आपने करी है ना। और वो मेहनत आपकी जाया नहीं जाएगी, वो मेहनत आपकी खाली नहीं जाएगी। और नंबर 7, जैसा मैंने कईयों बार बताया, नंबर 7 की एनर्जी तो मनी के लाइफ में आने के बारे में, है ना। उसके बारे में कहते हैं कि मनी अगर आपकी लाइफ में आएगी, पैसा आपकी लाइफ में आएगा ना, तो स्टेबिलिटी लेकर आएगा। और नंबर 7 की एनर्जी यही कहती है कि बहुत संघर्ष करवाने के बाद में किसी इंसान की लाइफ में ना पैसा आ रहा है, अमाउंट आ रहा है ना। फिर वो बाद में पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते हैं, वो फिर लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, और उस ग्रोथ से और ग्रोथ तैयार करते हैं। ये बात के बारे में कहा जा रहा है। तो परेशान मत हो, जो भी लाइफ में हो रहा है गो विद द फ्लो। अभी सिचुएशन ऐसी है कि गो विद द फ्लो। अगर समय आपसे मेहनत मांग रहा है, ये वाला समय जो है ना, ये आपसे मेहनत मांग रहा है, लेकिन आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी, ये पक्का है। इसका रिवॉर्ड आपको मिलकर रहेगा, ये पक्का। अभी बस आपको अपनी मेहनत पर और खुद पर बिलीव रखना है, और अपनी किस्मत पर बिलीव रखना है। अभी की समय ऐसी है, अभी का समय ऐसा है कि ये केवल एक चिंता का समय बना हुआ है ना। जहाँ पर चिंता हो रही, चिंता क्यों ना हो, चिंता क्यों ना हो,
क्योंकि आपको अभी फ़िलहाल हाल फिलहाल में नज़र नहीं आ रहा है ना, कि कुछ भी कर लो, कितने भी उपाय कर लो, किसी भी तरीके अपनाने की कोशिश कर लो, स्थिति वहीं पर आकर अटक रही है। और आपको भी पता है कि अभी मेहनत करने के अलावा, कंटिन्यू में मेहनत करने के अलावा और कुछ सोर्स भी नहीं बचा आपके पास। यानी ऑप्शन एक ही है अभी, मेहनत करते जाओ, लेकिन उसके साथ चिंता को मत जोड़ो, बस चिंता को हटा लो, है ना, क्योंकि चिंता की आवश्यकता नहीं है। मेहनत खाली नहीं जाएगी, मैं फिर से बोल दूं आपको। ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। कहा ना, कुछ चीजें ना एक संचित कर्म निर्धारित करके रखी है, ये आपको फलीभूत होकर कैसे नहीं मिलती है, देख लेना आप। एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपका आपकी लाइफ में इंतजार कर रहा है। एक बहुत खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन आपका होने वाला है गाइस, सच में। मतलब एक बात कहूँ कि इन दिनों में ना साइन बहुत मिल रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा। आपको नंबर 8 की एनर्जी दिख रही होगी, या नंबर 4 इन दिनों में बहुत ज़्यादा 8 के साथ ना नंबर 4 की एनर्जी, या फिर 8448 ये दिख रहे होंगे आपको। यही चीज़ की संघर्ष बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और एक दिमाग में ये भी आता है कि जब भी 4 नंबर दिखता है ना, संघर्ष की स्थितियाँ क्रिएट हो जाती है। और होता यही है, मानकर चलो कि 1-2 महीने इतने मुश्किल से निकलते हैं कि अरे अब फिर से इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, पहले से स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन यह चीज़ क्या करती है, और बूस्ट करती है, आपकी कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करती है, आपकी मेहनत को भी, और आगे एक कदम और आगे लेकर जाती है। कहते हैं ना, दूसरे स्टेप पर लेकर जाना, वो वाली बात आपके साथ होती है ना। उतना आत्मविश्वास बढ़ता है आपका। और रही बात, कोई ना कोई इसके साथ एक सोर्स जुड़ भी जाता है। यानी ये कह सकते हैं गाइस कि ये समय जो है ना, ये परिवर्तित करेगा आपको। पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ये समय, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा वर्कोहॉलिक बनाने के पीछे पड़ा है आपको, सच में। कि और एक ये है ना कि अगर आपको उस हिसाब से अमाउंट मिल जाए ना, तो उस उतना स्ट्रेस आपके दिमाग में ना हो, लेकिन उतना बन नहीं रहा है अभी हाल फिलहाल की स्थितियों में। ये पक्का है गाइस कि आपकी मेहनत का पैसा, आपकी मेहनत का फल कहीं पर भी नहीं जाने वाला। रीडिंग इसी बात के बारे में कह रही है कि थोड़ा सा धैर्य रख लो, थोड़ा सा धैर्य रख लो, है ना। अनएक्सपेक्टेड तरीके से देखना समय किस प्रकार का बनता है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन होकर ना आपकी लाइफ में खुशी का वातावरण बनता है। आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी, स्पेशली मैं कहूँ फिनेंशियल मैटर को लेकर सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करो गाइस, बहुत अच्छे से तैयारी करो, है ना। अगर 1-2 बारी या आपको असफलता मिल गई है, तो ये लेकर मत बैठो कभी तक मैं आपको सफल नहीं हुए हो, या अभी तक आपकी मेहनत खाली गई है। कंपटीशन है, आपको उतना ही स्ट्रांग होकर, उतनी ही ज़्यादा मेहनत करके और कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है कि एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी मेहनत को लेकर आपको मिलेगा। जहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको वो जॉब के मिलने की संभावना है ना। और अगर कोई आपका बिजनेस है जहाँ पर बार बार लगातार आपको असफलता मिल रही है, या आपका बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं रहा है, फिर भी यहाँ पर कहा जा रहा है उसी में ट्राई करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, उसी में आपको सक्सेस मिलेगी। और आप ही वो इंसान हो जो आगे चलकर ये कहने वालों कि एक समय में इसमें ही इतनी असफलता झेली, और इसमें ही देखो आज इतनी बड़ी ग्रोथ, इतनी अच्छी पकड़। कहते हैं ना, वो स्टेबिलिटी की, एक पौधा जो है, एक बीज जो है, पौधा बनकर वृक्ष बन जाता है, इतनी स्टेबिलिटी पा जाता है। छोटे काम से आप कोई काम की शुरुआत करो, और वो बढ़ते 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 पता नहीं कितना अच्छा रूप ले ले, कितना अच्छा आगे स्तर पर बढ़ जाए, उसके बारे में कहा जा रहा है। अगर दिमाग में आता है किसी काम को करने के बारे में कि तो वो छोटा काम है, स्टार्ट करो एक बार, है ना। कहता है ना कि नदी के किनारे बैठे रहने से कुछ भी नहीं होता, केवल सोच विचार ही चलते हैं। कभी कभी बेबी स्टेप उठाने पड़ते हैं। और ये मत सोचो कोई काम छोटा है, कोई काम बड़ा है ना। जहां पर आपके सेल्फ रेस्पेक्ट बनी रहती है, वही सबसे प्यारी बात है ना जी। नंबर 7 कहा ना, 7 और 7 की एनर्जी बीच में ट्रांसफॉर्मेशन, यही 7 की एनर्जी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी। अब देखो स्थिति क्या है, समझने की कोशिश करना। 7 नंबर जो है ना, ये बड़े स्पिरिचुअल नंबर है। सबसे पहली बात कि इनकी डीप मीनिंग गहराई से गहराई तक में है। इनकी डीप मीनिंग जो है ना, बहुत ज़्यादा तह तक में है गाइस। इसकी थाह जो है, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। जितना खोजो उतना और इनके बारे में ज्ञान मिलता है। और ये 7 की एनर्जी ऐसी है कि हर बार ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है।
चाहे ये बुरे रूप में अगर किसी स्थिति के बारे में बताए तब भी ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है, अगर ये कोई अच्छी बात के बारे में बताए तब भी ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है। अभी मैं समझाऊं क्या है। 7-7 की एनर्जी जो है ना, ये बात करती है गेन के बारे में भी और लॉस के बारे में भी। 7 नंबर जो होता है वो केतु से संबंधित होता है। केतु जो होते हैं वो स्पिरिचुअलिटी की ओर किसी इंसान का झुकाव करते हैं। उससे पहले क्या होता है, उससे पहले किसी इंसान का खोना खोना खोना, कंटिन्यू में खोना, कुछ ना कुछ खोना। ये भी हो सकता है किसी इंसान का बहुत सालों से कुछ ना कुछ रिश्तों को खोना, किसी प्रकार से, मतलब एक खोने का क्रम टूटता ही नहीं है। लेकिन ये बीच में ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी का आना और फिर से नंबर 7 की एनर्जी का आना, इसके दो पड़ाव है, दो पहलू है इसका। एक है लॉस का, एक है गेन का, और बीच में है ये ट्रांसफॉर्मेशन खोने के बाद में, है ना। एक हिस्सा, एक पहलू को झेलने के बाद में ट्रांसफॉर्मेशन, वो डिवाइन टाइम जहाँ पर आपके लिए क्या शुभ है चीजें, वो आपकी लाइफ में आना, जहाँ पर एक तरफ सिर्फ कमियां आपकी लाइफ में रही और खोना खोना आपकी लाइफ में रहा, वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में आपकी लाइफ का डिवाइन टाइम आने के बाद में नंबर 7 की एनर्जी आपके लिए गेन करवा रही है आपको। ऐसी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में लेकर आ रही है जो आप दिल से चाहते थे, जो आप चाहते थे, और यही चीजें आप डिजर्व करते थे गाइस, है ना। तो ये मनी के बारे में भी बात करता है, अनएक्सपेक्टेड मनी का लाइफ में आना, उसके लिए सोर्सेस बनना, उसके लिए आपके थॉट उन्हीं जगहों पर जाना जो आपके लिए बेहद जरूरी है ना। और ये कहीं ना कहीं जब इंसान सक्सेस प्राप्त करता है, जब इंसान को अपनी उम्मीद से ज्यादा एक ऐसा लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है कि ये मैंने सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ पर पहुंच जाएगी, तब कोई इंसान अपने आप स्पिरिचुअल होने लगता है। क्योंकि आपको मुसीबतों के समय में एंजल्स नंबर ने बहुत सपोर्ट किया है, और वो आप चाहे आपने कितनी शिकायत करी होगी कि इतने समय तक मैं एंजल्स नंबर नजर आ रहे हैं लेकिन लाइफ में कुछ भी बदला नहीं है, लेकिन फिर भी आपका उनको उनका जो सहारा मिला ना, उसे आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। वो हमेशा आपके दिमाग में रहेगा, क्लिक करेगा आपको, और ये हमेशा आपको एंजल्स नंबर दिखेंगे गाइस इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में भी। क्योंकि ये दुख के समय आपके साथ थे, तो ये सुख के टाइम भी जब चीजें आपकी लाइफ में आएगी ना, तब भी आपके साथ रहेंगे। तो मैं एक बात बताऊं कि अगर ये लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आपने भोग लिया, क्योंकि ये चीज तो आपकी लाइफ से निकली, ये मुझे पता है, स्पष्ट क्लियर है, ठीक है, कि खोने वाली चीजें अब आपके हाल ये हो गए होंगे कि अब खोने को बाकी क्या रहा। अगर ये शब्द और ये भाव अगर आपके मन तक में आ चुके हैं और नंबर 777 की एनर्जी आपको दिखना स्टार्ट हो चुकी है या पहले से दिख रही है आपको, तो ये मानकर चलो कि ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है। और अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है तो आप में बहुत सी चीजों को लेकर बदलाव देखने को मिलेंगे। ये समस्याओं के अंत होने के बारे में बात है, यहाँ पर समस्याएं उठती है, ये समस्याओं के अंत होने के बारे में बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहेगा, आपका व्यवहार ही बदल देना। आप चीजों को बदलने के पीछे नहीं भागोगे, आप खुद को बदलने की तरफ भागोगे। जैसे खुद की आदतों में सुधार होना, खुद के फ्यूचर के बारे में सोचना, अपने भविष्य को सेव करने के बारे में सोचना, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचना, या ये सोचना अब मेरे पास जो बचा हुआ है उससे मैं खोने ना दूं, है ना। वहां तक में स्थिति का आपका जाना, आपके दिमाग का इतना शार्प होकर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाकर आपको लाइफ में एक कदम आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना। आपकी ऊर्जा ही जब आपको प्रेरित करने का काम कर दे, आपका दुख ही आपको लाइफ में एक और कदम आगे बढ़ाने का काम कर देना, वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। दुख कभी किसी इंसान को गिराता नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, सिचुएशन है, हर किसी इंसान की उस सिचुएशन को समझने की क्षमता अलग होती है। कोई इंसान तकलीफ आने पर कमजोर पड़ जाता है और कोई इंसान तकलीफ आने पर और ज्यादा मजबूत होकर लाइफ में आगे बढ़ता है, साहसी हो जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि अगर आप में वो साहस आने लग गया है और आपको ऐसा प्रतीत होने लगे, कोई बात नहीं, अगर कोई साथ नहीं दे रहा, आप अकेले ही काफी हो, या आपके साथ जो एक दो लोग बचे हुए हैं, है ना, वही काफी, और आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, ये है वो ट्रांसफॉर्मेशन। ये नंबर 7 की एनर्जी वहां तक में लेकर जाती है कि किसी इंसान को शून्य की स्थिति में लाकर फिर आगे बढ़ाती है, तब वो पहुंचता अपने डिवाइन टाइम की तरफ। और तब ये ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है ना, तब आपकी लाइफ में ये चीजें आती है, चॉइसेस आती है, अपॉर्चुनिटीज आती है, आपको और ज्यादा खुद की प्रेजेंटेशन देने का,
है ना, मौके आते हैं गाइस, एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि आप में क्या ज्ञान है। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, आपके ज्ञान को आपके सामने लाकर रख देता है कि बेटा आपके अंदर ये क्रिएटिविटी है, आपके अंदर ये ज्ञान है, इसे समझने की कोशिश करो। तकलीफ में किसी इंसान का दिमाग और ज्यादा चलता है अगर वो समस्या पर ना सोचकर समाधान पर सोचे। यही होता है, दिमाग रास्ते ढूंढने की कोशिश करता है, जुगाड़ लगाने की कोशिश करता है कि इस समस्या का समाधान कैसे हो, और निकलता है समस्या का समाधान का इस विपदा में ही तो किसी इंसान का दिमाग चलता है। तो ये समय आपकी क्रिएटिविटी को आपके सामने लेकर आएगा, आपके ज्ञान को और अपडेट करेगा, और आपके व्यक्तित्व का वो रूप उभर कर आएगा जिससे आप खुद भी नहीं जानते थे, आप खुद परिचित नहीं थे कि आप ये ऊर्जा हो, है ना, ये इतना कुछ कर सकते हो, आप में ये काबिलियत है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आप में वो काबिलियत लेकर आता है। इस वजह से पहले लॉस करा था आपसे, आपसे सपोर्ट को हटता है, आपसे जो भी सपोर्ट होता है वो सपोर्ट हटता है कि अब इस स्थिति में आप अकेले हो, अब करके बताओ। और एक बार आपको ऐसा लगा होगा कि कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी समझ में नहीं आता, जैसे कहीं किसी स्थान में किसी स्थिति में गिर जाता है ना कोई इंसान, बिल्कुल कुछ वैसा, अब इससे निकलना नहीं आता। लेकिन अपने आप कहते हैं ना, हाथ पैर चलाना और अपने आप सीख जाना, क्योंकि आप में वो पहले से ज्ञान है। यहाँ पर सच कहूँ, काफी सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल है और उस स्थिति से बाहर आना अच्छे से जानते हैं, लेकिन उन्होंने खुद को कभी टटोला नहीं है। ये परिस्थितियों ने एक बार आपके सामने, एक बार कहते हैं ना, कठोर फैसले आपके लिए लिए हैं। लेकिन यही वो समय है गाइस जहां पर आप अपना बदलता हुआ रूप देखोगे, और इस समय को कभी नहीं भूलोगे कि अगर ऐसा समय नहीं आया होता तो खुद की एनर्जी को तो समझ ही नहीं पाते। अगर लोगों ने ऐसा बिहेवियर नहीं किया होता तो ऐसी खुद की एनर्जी को समझ ही नहीं पाते। एक समय निकलने निकलने दो गाइस, आप उन्हीं लोगों को धन्यवाद करोगे कि अच्छा हुआ आप लोगों ने ऐसा बर्ताव करा, कम से कम खुद को समझ लिए, खुद की पावर को समझ लिए, और आज इतना खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि लाइफ कहां से कहां पहुंच गई। ये बदलाव आपकी लाइफ में है। एंजल्स नंबर दिखता है ना तो उनकी मीनिंग बहुत गहरी होती है गाइस। मैं मानती हूँ, मैं खुद मानती हूँ कि यही दिमाग में चलता है कि इतने लंबे समय से, इतने सालों से एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, लेकिन लाइफ में बदलाव नहीं हो रहा है। लाइफ में कैसे बदलाव नहीं हो रहा, हम गहराई से मूल्यांकन करें ना तो हमें पता चलता है कि क्या बदलाव हुआ है, नहीं हुआ है। ज्यादातर एंजल्स नंबर क्या करते हैं, ये परिस्थितियों में बदलाव करने से ज्यादा आप में बदलाव कर देते हैं, परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ने के लिए आपको रेडी कर देते हैं। मेंटली, इमोशनली ये आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं जी। तो एंजल्स नंबर को समझने की कोशिश करो, कभी कभी उनकी मीनिंग समझ में नहीं आए तो सर्च करके उनकी मीनिंग ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है। वरना मैंने एंजल्स नंबर पर वैसे भी रीडिंग बना रखी है, तो वहां आप देख सकते हो, है ना जी। और ये ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद में, ये ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये आपकी लाइफ में इन मौकों को आना, अपॉर्चुनिटीज का आना, फिर आपका किसी के रोके से रुकना नहीं गाइस, ये वाली बात। फिर रिवॉर्ड, और फिर मूव करके आगे बढ़ने के लिए समय आपको क्लैरिटी लाकर दे देता है। फिर होता है गेन, कि यहाँ मेहनत करी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पर देखो गेन होना, आपको प्राप्ति होना, आपके अच्छे कर्मों के फल, कि मैंने सबके लिए सब कुछ किया, किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ये लो समय आपके लिए कर रहा है ना। आपके सारे कप्स को भर देना, सारे कप्स को भर देना आपको, आपकी और इच्छाओं की पूर्ति होना। ऐसी ऐसी इच्छाएं पूरी होंगी जो बहुत सालों पहले कभी आपने सोची होगी और बीच में भूल गए होंगे जब तकलीफ आपकी लाइफ में चली तब। लेकिन अब उन इच्छाओं की पूर्ति होना, दिमाग में ना, अरे मैंने तो ये कभी सोच कर रखी थी और मैं तो भूल गई थी, भूल गया था, और ये देखो अब मेरी इच्छा पूरी हो रही है ना। नंबर 7 की एनर्जी ऐसी करती है गाइस कि आप कुछ ऐसी अलग तरीके से ना अपनी लाइफ में बढ़ने लगते हो आगे, जैसे कभी मेडिटेशन करना या बहुत सी चीज़ों से, अलग अलग चीज़ों से कनेक्ट होना, खुद खुद अपने आप, है ना। इन चीज़ों के बारे में कहा जाता है। आध्यात्मिक होता है कोई इंसान जब भी नंबर 7 दिखने लगता है ना, तो अपने आप आध्यात्मिक होता है। और एक और चीज़ कनेक्ट होती है कि सपने में या तो शिवलिंग का दिखना या वाटर का दिखना, ये भी होता है जब भी नंबर 7 की OMG, ये देखो गाइस, एक बात कहूँ,
प्लीज़ समझने की कोशिश करना। जो भी लाइफ में तकलीफ़ अभी बनी हुई है ना, उसको भूल जाओ कि ये ख़त्म नहीं होगी। ये मैं किस प्रकार से बताऊँ, केवल वहम की स्थितियाँ बनी हुई हैं। आपकी लाइफ में जो भी परेशानी हो, कितनी भी ऊँचे स्तर की परेशानी हो, जहाँ पर अभी भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, तब भी आपके दिल ये तक बात कह रहा है, ये प्रॉब्लम तो ख़त्म हो ही नहीं सकती। उस प्रॉब्लम के बारे में कहा जा रहा है, ये प्रॉब्लम 100% ख़त्म होकर रहेगी, डेफ़िनेटली होकर रहेगी, और इस प्रकार से होगी जिस प्रकार से आपने सोचा भी नहीं है। जब ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में स्टार्ट हुई थी ना, तभी इसके अंत होने का समय भी निर्धारित हो गया था, है ना? तो ये प्रॉब्लम ने समय बहुत खींचा है, इस प्रॉब्लम ने आपको तंग बहुत किया है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत लेकर आई है। जैसे ही आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ये प्रॉब्लम खुद चली जाएगी। इसका काम केवल इतना ही है, ये केवल आपको बदलने, आपकी लाइफ को बदलने के लिए आई है ना? और ये अपने आप आपकी लाइफ से चली जाएगी। कहा ना, 777 की एनर्जी में कैसे समझो, एक बार 7 की एनर्जी आई, मुझे समझ में आ गया था, मेरी इंट्यूशन ने भी बता दिया था। अभी इस समय में आपकी इंट्यूशन आपको बहुत हेल्प करने वाली है। आपको जो सपने आते हैं ना, उनको याद रखने की कोशिश करना, और एक काम करना गाइस इस दौरान में, कि ब्राउन कलर के डॉगी को ना बिस्किट है, रोटी है, ये खिलाना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ठीक है? और कोई भी सपना आए ना, तो उस सपने को याद रखने की कोशिश करना। मान लो सपना आए, याद नहीं रहे, क्योंकि होगा ऐसा कि मॉर्निंग में 3 से 5 बजे के दरमियान में आपकी नींद का खुलना, ठीक है? नींद नहीं आना, अपने आप किसी भी प्रकार से कोई ना कोई बहाने से आपकी नींद खुल जाएगी, ठीक है? तब क्या करना है कि 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके आप जिनको भी मानते हो ना, उनका ध्यान लगाना है, ठीक है? ये काम करना आपने, आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलेगा गाइस। इस स्थिति में आपको बेहद ज़रूरी है ना? आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा चिंता में है, बहुत ज़्यादा। जैसे होता है ना कि लाइफ में कुछ चीज़ों को मान भी लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया कि चलो ठीक है, जो बदल गया सो बदल गई चीज़ें। अब जो सामने से है, उनमें मैं अपनी लाइफ को सँभाल कर आगे बढ़ूँ। यहाँ परिस्थितियाँ सँभल ही नहीं रही है कि मालिक, जितना कोई इंसान सँभालने की कोशिश कर रहा है, परिवर्तन को भी एक्सेप्ट कर रहा है, वहाँ पर अभी के हालात तो एक्सेप्ट हो ही नहीं पा रहे हैं, सँभल ही नहीं पा रहे। वहाँ क्या करें? वहाँ क्या होगा? जो फ्यूचर को लेकर डर है ना, वहाँ पर कहा जा रहा है डरो मत। जो भी समस्या है आपके लाइफ में वो खत्म हो जाएगी। मन की अस्थिरता दूर हो जाएगी। जो मन में सर में इतना भारीपन रहता है, कभी-कभी इन दिनों में थोड़ी हेल्थ को लेकर इश्यू भी रहता है ना, वो सारी चीज़ों में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। आपकी बॉडी में पेन इन दिनों में बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। धड़ कहते हैं ना, धड़ में पेन होना, कंधे में पेन होना, ठीक है, पैरों में पेन होना, तलवों में पेन होना, यही चीज़ें, थकावट बहुत जल्दी हो जाना। ऐसा लगना कभी-कभी कि बार-बार जैसे ना फ़ीवर वाली तपन है ना शरीर में लगनी, ऐसा चीज़ आपके साथ हो सकता है। तो ये इन्हीं इसी की वजह से है गाइस। अभी हो ना, पानी थोड़ा ज़्यादा पीना, क्योंकि इससे ही आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा। और थोड़ा-सा कह सकते हैं गाइस कि थोड़ा अगर आप व्हाइट कलर के फ्लावर वगैरह घर में उगा लेते हो, उसके पौधे उगा लेते हो ना, तो थोड़ा पेड़-पौधों के पास बैठना। ये नंबर जो है ना, ये कोई कारीगरी, कोई कलाकारी आपकी लाइफ में डेफ़िनेटली करेंगे गाइस, डेफ़िनेटली। ये 3 नंबर जो है 777, इनका उद्देश्य आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज करने के बारे में है। ये एक छोटी बात को लेकर आपकी लाइफ में ना नहीं करेंगे, और जो भी करेंगे ना बहुत अच्छे स्तर पर करेंगे। मतलब ये समझ लो कि कोई बड़ी ब्लेसिंग ही आपकी लाइफ में लाकर देंगे। जहाँ पर ईश्वर का सपोर्ट होना, परमात्मा का सपोर्ट होना, मालिक का सपोर्ट होना बेहद ज़रूरी है। कि लाइफ की कोई ऐसी ब्लेसिंग है गाइस कि जहाँ पर लोग अड़ंगे डाल सकते हैं, रुकावट बन सकते हैं, या कोई नेगेटिविटी या परिस्थितियाँ क्रिएट हो सकती है। तो वहाँ पर वो परिस्थितियाँ क्रिएट ना हो, इस वजह से मालिक के सपोर्ट से कोई खुशी आपको मिलेगी। बड़ी सेफ्टी के साथ आप खुद देख सकते हो कि 777 एनर्जी के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है ना? तो एक प्रोटेक्शन के साथ आपको कोई खुशी मिलेगी।
और जहाँ जिस स्थिति में आपको मालिक के सपोर्ट की आवश्यकता होगी ना, वहाँ आपको मालिक का सपोर्ट मिलेगा। अभी आपकी लाइफ में ना मालिक की प्लानिंग चल रही है, थोड़ी उनकी प्लानिंग पर बिलीव कर लो, थोड़ा उन पर ट्रस्ट कर लो, हालात आपकी खुद ब खुद बदल जाएंगे। ठीक है, यात्रा बहुत अलग है गाइस, सच कह रही हूँ। ये रीडिंग आपको तब याद आएगी जब आपकी लाइफ में कोई खुशी आएगी, जब आपका दुख खत्म होगा ना, जब परिस्थितियाँ यकायक आपकी लाइफ में बदलेगी ना, तब आपको ये याद आएगा कि रीडिंग में कितनी बार ये मैसेज आया था कि आपकी लाइफ अचानक टर्न लेगी, यकायक आपकी लाइफ में बहुत कुछ होगा, मालिक का सपोर्ट मिलेगा, ऐसी चीजें परिवर्तित हो जाएगी जितने हद तक में आपने उम्मीद नहीं करी है। जो भी समस्या है आपकी, जो भी समस्या है, वो समस्या खत्म होने की तरफ बढ़ चुकी है, कभी भी खत्म हो सकती है, मैं उसके बारे में कह रही हूँ, है ना। मालिक ने उस समस्या के खत्म होने के बारे में लिख दिया है। इतनी सारी चीजें आपकी लाइफ से निकली है ना, ये परेशानी भी आपकी लाइफ से निकलेगी, देख लेना। ठीक है, ओ एम जी, ओ माई गॉड गाइस, फिर से नंबर 7 की एनर्जी। मालिक मैं क्या कहूँ आज आपको गाइस, यहाँ पर पूरी रीडिंग में, अभी तक की रीडिंग में नंबर 7 की एनर्जी के अलावा और कोई एनर्जी नहीं आई है। भटकना मत मेरे शेर, यहाँ ये रीडिंग आज बहुत स्पिरिचुअल हो रही है, सच में बहुत अलग ही तरीके की रीडिंग आई है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ आज तक में, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ये पहली बार हो रहा है कि रीडिंग में पूरी तरीके से नंबर 7 की एनर्जी अपना प्रभाव दिखा रही है। एक चीज कहूँ, अब रोना मत, हकीकत कह रहे हो, अब मत रोना। आपकी किस्मत, आपका भाग्य इतना आपको सपोर्ट देगा, कभी भटकोगे ही नहीं आप, कभी नुकसान आपको नहीं होगा, कभी कोई गलत डायरेक्शन आपको नहीं मिलेगा। ऐसी स्थितियां कभी उत्पन्न नहीं होगी जब आपको दुख मिले, कभी आपको धोखे मिले। दुख, धोखे, कष्ट, पीड़ाएं, नुकसान, इन सब से आपकी लाइफ जो है बच चुकी है। ये कभी भी आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। कभी आपको ऐसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन उस बात के बारे में कहा जा रहा है। मालिक की कृपा भर भर कर है गाइस, सच कह रही हूँ कि एक समय ऐसा आएगा कि आप बहुत अच्छी लाइफ को जियोगे, आपके पास किसी प्रकार की कमी या अभाव नहीं होगा, सुखों में वृद्धि होगी आपकी, आपका मन बहुत संतुष्ट होगा, आप बहुत अच्छे कर्म करोगे। देखना, आप बच्चों के लिए हो गए, कन्याओं के लिए हो गए, बुजुर्ग के लिए हो गए, जो भी आपके मन में मंशा है ना, उस काम को लेकर आपका जो भी सपना है उसे आप पूरा करोगे। देखना, सच में आपकी लाइफ बहुत अलग डायरेक्शन में जा रही है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे शेर इतना स्पिरिचुअल हो रहे हैं और उनके लिए पूरी रीडिंग इतनी स्पिरिचुअल हो रही है। आप मालिक का एहसास करोगे, पता है, ये ऐसा बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, बहुत अच्छा, कि जैसे आप कुछ सोच रहे हो, आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है और उस क्वेश्चन का आंसर, कि भाई रीडिंग आई और उसमें आपका आंसर आ गया, या किसी वीडियो के जरिए हो गया, किसी मैसेज के जरिए हो गया, कि आपको वहीं उस सवाल का आंसर मिल जाना। और एकदम भौचक्का होने वाली बात कि ये क्या कोई मेरे पास खड़े हैं जो मेरी बात को सुन रहे हो और मेरी बात का रिप्लाई दे रहे हैं, बकायदा ये तक में ना आप फील करोगे उस डिवाइन ऊर्जा को, और बहुत धन्यवाद दोगे कि मालिक बस मुझे आपका साथ चाहिए था। और इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब समझते हो, आपकी लाइफ में वो मिरेकल होना गाइस, वो मिरेकल होना, परेशानी तो नष्ट होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो तो बात खत्म हुई। ठीक है, लेकिन एक वो मालिक का एहसास हो जाना ना कि कोई डिवाइन पावर मेरे साथ में है, तो मैं उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। मैं तो भाग रही थी कि मेरी मालिक मेरी ये समस्या खत्म कर दो, पर मालिक ने तो कोई और ही आशीर्वाद मुझे दे दिया, एहसास करा दिया आप खुद का। ये कार्ड वही कह रहे हैं, ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। 5 मिनट 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करो गाइस। इस समय में आपकी इच्छा शक्ति, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर और कहीं ना कहीं आपके अच्छे शब्दों का प्रभाव आपको बहुत देखने को मिलेगा। ये ऊर्जा, आपकी ऊर्जा जो है ना, ये आपके लिए बहुत वर्क करेगी। ये मात्र केवल आपको, क्योंकि स्पिरिचुअल सपोर्ट और प्लानिंग के बारे में, ठीक है, और धैर्य रखने के बारे में, बेटा धैर्य रख लो यहाँ पर भी,
कि बहुत अच्छे कर्म किए हैं आपने, जो भी भूले भटके ही सही, पिछले जन्मों के कर्मों के ही सही हिसाब किताब जो थे वो आपने दे दिए, उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो गया, यानी भुगतान आपने कर लिया, टावर मोमेंट आपने भोग लिया। लेकिन बाकी 7 की एनर्जी जो है ना, वो मालिक के साथ के बारे में बात करती है, और जहाँ मालिक का साथ होता है वहाँ बच्चा हारता ही नहीं है, वहाँ बच्चे के फेटेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी एंजल्स जो है ना, ये एक समय के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, कि बेटा वो समय आपके लिए निर्धारित है, वो सब मालिक ईश्वर परमात्मा एंजल्स आर्कएंजल सब पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, तो आपको किसी विपदा में गिरने दिया जाएगा ही नहीं। बस ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपकी लाइफ में कुछ हुआ है, आप कोई बड़ा मकसद लेकर आए हो, आप चूजन वन हो सकते हो और ट्विन फ्लेम हो सकते हो, सोलमेट जर्नी में हो सकते हो। तो ये समय आपको अपनी ही ब्लेसिंग की तरफ आगे बढ़ा रहा है, लेकिन कुछ प्रोटेक्शन के साथ, क्योंकि जितना बड़ा किसी इंसान का मकसद होता है ना, जितना बड़ा सपना होता है ना, उतना बड़ा स्ट्रगल उसे झेलना पड़ता है, उतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उनको झेलना पड़ता है, उतना ही अकेले होकर आगे भागना पड़ता है, बढ़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको मालिक का सपोर्ट है ना। आपकी इंट्यूशन पर ध्यान रखना गाइस, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत मदद करने वाली है। फिर से कह दूँ, हो सके ना तो वाइट कलर के कपड़े इन दिनों में पहनो, ठीक है, या फिर या वाइट कलर का रुमाल अपने पास रखो, ये आपके बहुत काम करेगा। फिर से कह रही हूँ, ब्राउन कलर का डॉगी दिखे ना तो बिस्किट हो गई, रोटी हो गई, इसकी व्यवस्था करना। और अगर सपने में वाटर की एनर्जी दिख रही है तो परेशानी मत हो, ग्रोथ इतनी मिलेगी, पैसा इतना होगा पास में, कहता ना बैंक बैलेंस का इतना भरा भरा होना, सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी आपकी, ना तो बच्चों को लेकर उनके भविष्य को लेकर किसी प्रकार की चिंता होगी, ना कोई और बात को लेकर, सब फ्यूचर वगैरह सबका सेफ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये नंबर जो है ना, ये कहते ही इस तरीके से कि किसी इंसान ने तो सोचा ही नहीं होगा कि मेरी लाइफ इस हद तक मैं बदल सकती है, उस हद तक मैं किसी इंसान की लाइफ को बदल देना। बॉटम ऑफ द डेक देखो, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड, ये आपके कर्म है और ये उनकी मेहनत का फल है, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड, है ना। ओके, ये भी मालिक के साथ के बारे में बात करें कि मालिक ने आपकी पुकार सुनी है, इस वजह से उन्होंने आपके दर्द को ना बहुत अच्छे से सुना है, समझा है, और वो आपका साथ देंगे, कैसे आपका साथ नहीं देंगे, है ना। कितनी बार मालिक से शिकायत करी कि मालिक मैं तो प्रार्थना कर करके थक जाऊं। नंबर 19 का कार्ड भी मालिक के सपोर्ट के बारे में बात करता है। आप स्पिरिचुअल तो हो गाइस, ये तो पक्का है, आप ईश्वर को मानते हो, आप एक सर्वोच्च सत्ता पर बिलीव करते हो, आप में इंसानियत बहुत प्रबल तरीके के हैं, सबके प्रति आपके भाव रहते हैं, है ना। किसी को दुखी देखकर आप दुखी हो जाते हो, या फिर आपके दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती, कोई इंसान परेशान है, अगर जैसे एक ये भी होता है कि अगर आप किसी की हेल्प ना कर पाओ ना, तो आपके मन में आता है कि मालिक अगर मैं किसी की हेल्प ना कर पाऊँ तो ऐसी स्थिति मुझे मेरी नज़रों के सामने मत लेकर आया करो। फिर मैं अपने आप को असहाय बेबस समझता हूँ कि मैं किसी की हेल्प नहीं कर पा रहा। ये भी चीज़ें आपके साथ होती है, मानवता इतनी प्यारी है आप में, ठीक है। ये कार्ड और ये कार्ड भी कहता है कि जब कहीं एक समय में आपके पास ऑप्शन की कमी थी, आपके पास ऑप्शन ही नहीं आ रहे थे, अब इतना ऑप्शन आएंगे, लो बेटा चयन करो, यानी आपकी वैल्यू को भी समय बढ़ा रहा है, आपके मान सम्मान को भी बढ़ा रहा है। क्राउन की एनर्जी दिखने का मतलब क्या है, बार बार 10 की एनर्जी दिखने का मतलब, वॉच की एनर्जी दिखने का मतलब क्या है, समय आपकी फेवर में आएगा, किस्मत का साथ आपको इतना प्रबल मिलेगा। जितना कोसा है ना, उतना किस्मत को कितना धन्यवाद करते हो कि मेरी किस्मत बड़ी प्रबल है मालिक, सच में मेरी किस्मत ने जितना छीना है उससे कईयों गुना ज्यादा मुझे रिकवरी करके दे दिया। सच में कह रही हूँ कि आप अपनी किस्मत पर ना बहुत प्रसन्न रहने वाले हो, मेरी किस्मत बहुत 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 अच्छी है। समय के साथ साथ ना, जैसे जैसे समय बढ़ता है ना, किसी इंसान के रूप रंग में थोड़ा फर्क आने लगता है। मैं जैसे कमेंट नहीं पास कर रही, लेकिन इसे एक बात को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करना। और कभी कभी क्या होता है कुछ लोगों के साथ कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है ना, वैसे वैसे उनके रंगत रूप में और निखार आने लगता है, उनके सौंदर्य में और वृद्धि होने लगती है ना, निखार आता रहता है, जैसे जैसे मैच्योर होना वैसे वैसे खूबसूरती बढ़ने लगती है, ग्लो आने लगता है। और यही आपके साथ होगा, देखना समय के साथ साथ आपकी खूबसूरती में, आकर्षण क्षमता में और ज्यादा वृद्धि होना, लोगों का और आपकी तरफ आकर्षित होना,
लोग आपकी बात को बड़े प्रेम से समझे, आपको बात करने का तरीका इतना अच्छा हो ना, आप खुद हैरान कि ऐसे शब्द मेरे पास कहाँ से, मतलब मेरे अंदर ही भीतर ही थे और मुझे समझ में ही नहीं आए। अपने आप आपका बात करने में इतनी मैच्योरिटी होना, इतनी समझ होना, सारी उलझने या उलझा हुआ जो दिमाग है ना वो एक साइड हो जाएगा, इतने सुलझे हुआ इंसान बन जाओगे देखना। और लोग कहेंगे भी, इस वजह से लोग आपसे बात करना बहुत पसंद करेंगे। क्या आपसे बात करने से ही उन्हें कुछ चीजें समझ में आ रही है, उनकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे होता है ना, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी को कुछ ना कुछ थोड़ा लाभ प्राप्त हो, आपकी एनर्जी भी लोगों को लाभान्वित करने का काम करेगी देखना। ये ट्रांसफॉर्मेशन। अब भी किसी समस्या के बारे में चिंता है क्या? कोई भी हो, फाइनेंशियल मैटर हो, पर्सनल लाइफ हो, हेल्थ को लेकर हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, सारी परेशानियां नष्ट होगी। या तो मुद्दा कुछ और ही चल रहा है, आपका ध्यान किसी और बात पर है। यही होता है, इंसान अपनी परेशानी के बारे में सोच रहा है और मालिक कुछ और सोच कर बैठे हैं किसी बच्चे के लिए, कि बेटा कहाँ पर आपका ध्यान है, आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या ब्लेसिंग आ रही है, और आपका ध्यान उस चीज पर है कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्या छूट रहा है लाइफ में। जो आपके हितकारी है वो अगर अभी लग रहा है ना छूट रहा है, वापस से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो आपके लिए हितकारी नहीं है, जो आप डिजर्व नहीं करते ना, भले आपका मन अटका हो या कुछ भी स्थितियां है, वहां से डिस्टेंस क्रिएट होगा गाइस, वहां से डिस्टेंस क्रिएट होगा और आप एक्सेप्ट भी करोगे ऐसी चीजों को, और लाइफ में आगे भी बढ़ोगे, है ना। कि ना तो मैं किसी की लाइफ में तकलीफ का कारण बनूं, ना कोई मेरी लाइफ में तकलीफ का कारण बने। मैं लाइफ में आगे बढ़ने को तैयार हूँ, और वो स्पिरिचुअल सपोर्ट के साथ कि भाई मालिक का हाथ पकड़ लिया मैंने, मालिक ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं आगे बढ़ूँ लाइफ में, वो चीज़ें। तो जो भी समस्या है आपकी लाइफ में अभी भी हाल फिलहाल में, उनका अंत होना निश्चित है। मालिक पर ट्रस्ट रखना, उनकी प्लानिंग पर ट्रस्ट रखना। अगर स्थितियाँ अभी भी आपको सामने से हराने वाली दिख रही है, तब भी आपकी उसमें विजय ही होगी, फतेह ही मिलेगी आपको। निश्चिंत रहना, यही ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है गाइस। अभी सच कह रही हो, सच कह रही हो, रीडिंग यही कह रही है कि बच्चे के पास एक ही ऑप्शन है अब लाइफ में, और वो ऑप्शन है कि चेहरे पर दिल की मुस्कुराहट रखो। ठीक है ना जी, मालिक पर बिलीव रखना, सब कुछ अच्छा होगा। सच में आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ रीडिंग से। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।